प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गणपति बप्पा। अरे तेरे हाथ ठीक हो गए? पापा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों को कुछ हुआ ही नहीं है। हाथ पहले थे ठीक हूँ, वैसे ही हो गए हैं। अरे बहू, तू हर साल गणपति बापा की आरती करती है, तो इस साल गणपति बापा तुझे बिना आरती किए कैसे रहने देते हैं? सही बात है। सच कहूँ, हमारे गोकुल धाम के गणपति बापा की लीला ही अपरंपार है। ये गणपति बापा तो विघ्न हरता है, आपके सब विघ्न हर लिया उसने। भाभी, ये तो चमत्कार है, चमत्कार। अरे गणपति बप्पा तो हमारा आराध्य देव है, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तभी तो हर काम शुरू करने के पहले शुभ काम की शुरुआत इन्हीं की आराधना से होती है। हे विनायक, हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना और सारे संसार में सुख शांति हो, ऐसा आशीर्वाद देना। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अब हम सब मिलके गणपति बापा से प्रार्थना करते हैं कि विश्व के सभी लोगों के साथ धरती माँ के भी दुख दूर हो जाए। ओए टप्पू पुत्र, अपनी धरती माँ को क्या दुख है यार? अरे सूर्य अंकल, आज सबसे ज्यादा दुख धरती माँ को ही है। ग्लोबल वार्मिंग से धरती माँ दुखी है। की गल कर रहे हैं पुत्र? हाँ सोडी भाई, टप्पू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज दुनिया में ज्वालामुखी, बाढ़, अकाल, बर्फ के पहाड़ों का पिघलना, सुनामी जैसी तकलीफें बहुत बढ़ रही है। और इससे धरती माँ, प्राणी, पंछी, मछलियाँ और इंसान सभी दुखी हो रहे हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए अधिकतर मनुष्य खुद जिम्मेदार है। हाँ। और इसलिए इस बार गायत्री परिवार के हेमलता बेन और मीनल बेन से प्रेरणा लेकर टप्पू सेना ने इको फ्रेंडली गणपति का आयोजन किया है। अरे वाह, अरे वाह, इको फ्रेंडली है। समझे दिया? नहीं, अरे इको फ्रेंडली मतलब वो इस टाइप का गणपति जी की मूर्ति है कि उसमें एको नहीं होता है। ओ अपन ने महाबलेश्वर गए तभी वो एको होता ना। क्या पापा? तो ऐसा इधर हम लोग गणपति बप्पा मोरया ऐसा बोलेंगे तो मोरया मोरया, ऐसा नहीं होगा, मोरया ऐसा। अच्छा। सवाल है आप में जेठा भाई। एक मिनट जेठालाल, ये जो तुम्हारा एको का एक्सप्लेनेशन था बहुत बढ़िया था भाई, लेकिन एको और इको थोड़ा सा फर्क है यार। ये इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली मतलब ऐसी चीजें जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। कई चीजें होती है ना जो नष्ट नहीं होती सालों साल, तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इको फ्रेंडली चीजें वो जो पर्यावरण से दोस्ताना रखे और प्राकृतिक चीजों का उपयोग, नेचुरल चीजों का उपयोग। करेक्ट है जी मेहता साहब। हाँ। वही थोड़ा इधर उधर है, बाकी वो ऐसा ही है। इसलिए इस बार टप्पू सेना ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति के बदले मिट्टी के गणपति बापा का ऑर्डर 2 महीने पहले ही दे दिया था। वेरी गुड।
ओए उससे क्या होता है भाई? सोडी भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ सस्ती होती है, आकार में भी वो बहुत बढ़िया होती है। और जी फिर तो मिट्टी की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति होनी चाहिए जी। बिल्कुल नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति पानी में जल्दी से पिघलती नहीं है और उसके आर्टिफिशियल कलर्स जल को प्रदूषित करते हैं, समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं नहीं नहीं। करेक्ट अंजलि आंटी, और मिट्टी की मूर्ति पानी में जल्दी पिघल जाती है। और सबसे मुख्य बात, हमें गणपति पापा की मूर्ति समुद्र, नदी या तालाब में नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल तालाब या पानी के कुंड में विसर्जित करनी चाहिए। करेक्ट, एकदम बराबर बोला अंजलि भाई। अरे पापा समझ गए तुसी? और समझ गया पुत्र, आप सब समझाओगे तो हम बड़े समझ ही जाएंगे। बिल्कुल सही। थैंक यू पापा। थैंक यू अंकल। इसी बात पर टप्पू सेना को मेरे तरफ से 1,01,000। नहीं, बहुत बहुत शाबाशियाँ। थैंक यू पापा। क्या बात है। और टप्पू, इस बार तुमने जैसे ढोल और नगाड़े की जगह मृदंग और रेजिम का प्रयोग किया, वो बहुत ही अच्छा किया। हाँ ये अंकल, इसके पीछे भी पर्यावरण है। ढोल नगाड़े की तुलना में मृदंग से आवाज कम होती है और उससे नॉइज पोल्यूशन भी कम होता है। और इस साल हमने पटाखे भी नहीं फोड़े। ये बात तो है। अरे मैं तो कहता हूँ कि पटाखे के बदले थोड़ा प्रसाद ज्यादा लाओ। वैसे भी इन पटाखों के धुएं से बहुत तकलीफ होती है। और इस बार हमने केमिकल मिक्स गुलाल रंग के बदले नेचुरल गुलाल रंग लाए। हाँ, इसीलिए बाहर गुलाल से आंखों और बदन पे जलन नहीं हो रही थी। वो तो चश्मा पहना था ना तुमने, इसलिए। आप कमाल करते हो। ऐसी बहुत सारी तकलीफों से हम खुद को और पृथ्वी को बचा सकते हैं। वाह भाई वाह, मेहता साहब, आज तो ये बच्चे हम बड़े भी नहीं करते ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या बात है? हाँ तो वो तो करेंगे ही ना। पर्यावरण का ख्याल बड़े नहीं रखेंगे तो बच्चों को तो रखना ही पड़ेगा ना। करेक्ट। अरे हमारे बुजुर्गों ने पेड़ लगाए जो आज हमें काम आ रहे हैं, उसी तरह अगर हम आज पर्यावरण को बचाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को उसका फायदा होगा। सही बात है। और इस बार टप्पू सेना ने टाइम्स ऑफ इंडिया आयोजित इको फ्रेंडली गणेश कंपटीशन टाइम्स ग्रीन गणेशा में हिस्सा लेकर गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से फॉर्म भर दिया है। और सुनो, टप्पू सेना ने स्लोगन भी दिया है, पर्यावरण, जल, बिजली, अनाज बचाओ, यही है टप्पू सेना की आवाज। अरे वाह, क्या बात है। आवाज थोड़ा सा टप्पू सेना। हाँ। 3-4 साल का था ना टप्पू, तब से होशियारी है वो। So sweet. पप्पा पे गए ना। क्या बात है टप्पू सेना, बचाओ पर्यावरण, शुद्ध रहे वातावरण। एक बार टप्पू सेना के लिए तालियां हो जाए भाई। क्या बात है। बहुत अच्छे। अरे भाई, आज तो गणपति बापा की वजह से 2 चमत्कार हुए हैं। 2 चमत्कार कौन से बापूजी? अरे पहला ये कि बहू के हाथ ठीक हो गए, और दूसरा ये कि पर्यावरण ही जीवन है, इस बुरी बात का सबको फिर से ज्ञान मिला। हाँ, ये तो है। गणपति बप्पा मंगलमूर्ति। अरे दया, संभाल के। टप्पू के पापा, क्या संभल के मेरे हाथ अब ठीक हो गए। हाँ देखिया। हाँ, ठीक हो गए। लेकिन क्या कुछ दिनों से प्रैक्टिस हो गई थी ना, इसलिए मुंह से निकल गया। टप्पू के पापा, मैं कितनी नसीब वाली हूँ कि मुझे आपका जैसा पति मिला। पिछले दिनों आपने मेरी कितनी सेवा की। थैंक यू। तू इतने सालों से हम सबके अपने घर की सेवा करती आई है, मैंने तुझे कभी थैंक यू बोला?
तो अरे मेरा डोबू, पति पत्नी के बीच में नो सॉरी और नो थैंक यू। तो खबरदार आइंदा तूने मुझे सॉरी या थैंक यू बोला तो। ओके बाबा, सॉरी, आइंदा कभी नहीं कहूंगी थैंक यू। ऐसा बोल के तूने दोनों बोल दिया, सॉरी और थैंक यू। सॉरी। तो चलो इसी बात पे हो जाए। हाँ हो जाए। अरे कितने दिनों से तेरे हाथ की मसाला वाली चाय नहीं पिए, पिला पिला। अरे चाय नहीं तो टप्पू, हमने पर्यावरण के बारे में सबको जानकारी तो दे दी, लेकिन सब भूल गए तो। हाँ, जैसे कभी कभी हम होमवर्क भूल जाते हैं ना। बोली होमवर्क तू भूलता होगा, लेकिन हमारा होमवर्क हमेशा कंप्लीट होता है। हाँ। नहीं फ्रेंड्स, सोनू की बात राइट है। हमने सबको ग्लोबल वार्मिंग की जो इंफॉर्मेशन दी है वो सब लोग भूल तो नहीं जाएंगे ना। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम गणपति बाबा के आते के वक्त सबको वापस याद दिला देंगे। नहीं सोनू, हम अभी इसी वक्त हर घर जाके इंस्पेक्शन करेंगे और जो कोई ग्लोबल वार्मिंग के लिए सीरियस नहीं होगा उसे हम पनिशमेंट देंगे। हाँ, मुर्गा बनाएंगे। नहीं, पनिशमेंट में सबके पास से लार्ज पिज्जा खाएंगे। ए पेटू, नहीं गोली। फ्रेंड्स सुनो, ओके फ्रेंड्स, ओके। 30 रुपये। हाँ लिख लेना। अब्दुल, हमें तेरी हेल्प चाहिए। अरे हेल्प नहीं, ऑर्डर करो ऑर्डर। अब्दुल, ये बैनर पकड़। कोई भी तेरे दुकान में शॉपिंग करने आए तो सबसे पहले ये बैनर उसे दिखाना। पर्यावरण बचाओ। क्या बात है टप्पू सेना, वाह। थैंक यू अब्दुल। और अब्दुल, स्पेशल थैंक्स टप्पू सेना की तरफ से। वो क्यों? क्योंकि तू अपने दुकान में गुटखा, सिगरेट, तंबाकू जैसी कोई चीज नहीं बेचता, इसलिए। हाँ। वो तो है। थैंक यू अब्दुल। थैंक यू। हाय टप्पू सेना। हाय अंकल। अब्दुल, एक शैम्पू का बॉटल और 3 साबुन देना। अभी लाया। और डायरी में लिख लेना। इधर पापा, ठीक है? अरे अब्दुल, अरे अभी तेरी तारीफ की और तू अब भी गलती कर रहा है। कौन सी गलती? तू अय्यर अंकल को थैली क्यों दे रहा है? क्यों? अरे पर थैली तो चाहिए ना टप्पू। अरे अय्यर अंकल, थैली चाहिए तो प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग यूज कीजिए ना। हाँ। क्योंकि प्लास्टिक की बैग से पृथ्वी बिगड़ती है। अय्यर अंकल, प्लास्टिक की थैली से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। हाँ, प्लास्टिक की थैली कचरा पेटी से सीधे डंपिंग ग्राउंड जाती है और प्लास्टिक की थैली बरसों तक पृथ्वी में वैसी के वैसी ही रहती है। I know। इसलिए शॉपिंग या किसी चीज को कैरी करना हो तो नो प्लास्टिक बैग्स, ओनली पेपर बैग। समझे अय्यर भाई? You are right टप्पू सेना। Sorry। अय्यर अंकल, आप जानते थे फिर भी अपने थैली की डिमांड की, इसलिए आपको मेडल दिया जाएगा। हाँ। अय्यर अंकल, ये पनिशमेंट मेडल है। हाँ, पर्यावरण का ध्यान ना रखने के लिए। और ये पनिशमेंट मेडल अब्दुल को भी पहनाया जाएगा। क्यों? मैंने क्या किया? पहना अब्दुल को भी पहना। अब्दुल और अय्यर अंकल, आप आज 4 बजे सोसाइटी कंपाउंड में जाना। आप दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट? कैसा पनिशमेंट? अय्यर अंकल, आज आप 4 बजे आ जाओगे तब आपको पता चल जाएगा। और हाँ, आप दोनों तब तक यार निकालना मत।
ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अय्यर अंकल के घर। क्यों मेरे घर पर क्यों? तुम्हारी बबीता आंटी को पता ना है मेरे को पनिशमेंट मेडल मिला है वो। नहीं है अंकल, हम घर घर जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि सब पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। तो फिर चलो। हाय बबीता आंटी। हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे अय्यर, तुम गले में हार पहन के क्यों घूम रहे हो? हाँ, ये टबू देना ने मेरे को पहनाया। हाँ? और बबीता आंटी, अब हम आपको भी पहनाएंगे। मुझे? हाँ। क्यों? बबीता आंटी, अभी आप एरोबिक्स कर रहे थे ना? हाँ। अब सुबह गणपति पापा के स्वागत में मेरी एरोबिक्स छूट गई, तो सोचा अभी कर लूं। बबीता आंटी, आपको पता है नॉइस पॉल्यूशन आजकल के हर बड़े शहरों की बड़ी समस्या है। यस। और आपने कितने हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक रखा था? हाँ। और हाई वॉल्यूम से अड़ोस पड़ोस के लोग और खास करके छोटे बच्चे और बड़ों को बहुत तकलीफ होती है। या यू आर राइट, आई एम सॉरी। गोली। अरे बबीता आंटी, आज ठीक 4 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। आपको पनिशमेंट मिलेगी। हाँ? हाँ। और जब तक पनिशमेंट खत्म नहीं होती तब तक आप ये मेडल नहीं निकालेंगे। हाँ। चलो फ्रेंड्स, चलो। बाय। 4 बजे कंपाउंड में टप्पू सेना क्या पनिशमेंट देंगी? क्या मालूम बबीता, टबू देना है कुछ भी कर सकती है। अंग्रेजी की एक कहावत है, लर्निंग इज अ पेरेनियल प्रोसेस, यानी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। और ठीक उसी तरह सिखाने की भी कोई उम्र नहीं होती, आपको एक छोटा बच्चा भी सिखा सकता है। और यही बीड़ा उठाया है इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में हमारी टप्पू सेना ने, हम बड़ों को वो सिखाने का जो शायद वक्त की रफ्तार के साथ हम भूल गए थे। पर्यावरण के प्रति हमारी चेतना जागृत करने का काम जो टप्पू सेना ने किया है वो अद्भुत है। हम वक्त की रफ्तार में तय नहीं कर पा रहे थे कि हमें जिंदगी में पर्यावरण का ख्याल भी रखना है, लेकिन हमारी टप्पू सेना ने हमें यह एहसास करा दिया कि जिंदगी में ये चीज कितनी महत्वपूर्ण है, और तरीका भी क्या खूबसूरत निकाला है। और देखिए ना, सबसे पहले अब्दुल मियां, अय्यर साहब और बबीता जी के गले में पनिशमेंट का हार पहना भी दिया गया। भाई टप्पू सेना भी कमाल है, सजा का हार पहना दिया गया है, लेकिन ये तय नहीं किया है कि सजा क्या मिलने वाली है सबको। अभी वक्त तय है कि सोसाइटी कंपाउंड में सब लोग 4 बजे इकट्ठा होंगे, लेकिन आप तो टप्पू सेना को जानते हैं ना, उनकी सजाएं अनोखी होती है। अब वो छोटे बच्चे बड़ों को क्या सजा दे रहे हैं पर्यावरण का नुकसान करने की, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि अभी सभी घरों में जाना बाकी है। किसके गले में हार पड़ता है और किस किस को सजा मिलती है देखने वाली बात होगी। और जब ये सजा मिलेगी तो कितना रोचक दृश्य होगा, कितने हंगामे होंगे गोकुलधाम में, ये आप जानते हैं। लेकिन टप्पू सेना की तारीफ करनी होगी, बहुत बढ़िया ढंग से इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना उन्होंने की और पूरी दुनिया को पर्यावरण के लिए एक संदेश दिया। जब हम हमारे ही पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते तो धरती माता को तकलीफ पहुंचती है, और जब आप नहीं हंसते तो मन को, तन को, मस्तिष्क को, चेतना को, सबको तकलीफ पहुंचती है। लेकिन आपको तकलीफ क्यों पहुंचेगी? हमें ना आपको हंसाने के लिए। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.